आज हम लोग लेसन 1 को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और प्लेस वैल्यू से मैं स्टार्ट करती हूँ। प्लेस वैल्यू एक्सपेंडेड फॉर्म, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन। उसके बाद हम लोग ऑर्डरिंग ऑफ नंबर, इंक्रीजिंग नंबर, डिक्रीजिंग नंबर के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। फिर ऑर्डिनल और रोमन नंबर होकर हम लोग कंक्लूड करेंगे इस पार्ट को। तो चलिए देखते हैं। और वो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सबको ये सारी चीज़ें पहले से भी आ रही है, तो बस हम लोग को रिकॉल करना है। तो प्लेस वैल्यू का मतलब क्या है? जैसे देखिए कि एक नंबर लिख रखा है हमने, 2 डिजिट नंबर 57। अब ये 57 का अगर पूछा जाए कि इसमें 7 का क्या प्लेस वैल्यू है, तो क्या लिखेंगे हम लोग? वंस। 5 का टेंस। फिर दूसरा नंबर मैंने लिया है 69, तो 9 का पोजीशन क्या है? वंस। 6 का पोजीशन क्या है? टेंस। फिर तो इसको लिखना कैसे? 6 टेंस 9 वंस। ठीक है। अगला एग्जांपल देखिए 42 में 2 का पोजीशन क्या है? वंस। 4 का पोजीशन क्या है? टेंस। तो कैसे लिखना है? 4 टेंस एंड 2 वंस। अब इसी चीज को थोड़ा इलेबोरेट करके लिखा गया है, जिसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म के रूप में जानते हैं। अब जैसे 52 इज 5 टेंस, जैसे कि 10 के सीक्वेंस में अगर काउंट करिए तो देखिए कि कितने टेंस 50 में 52 में कितने 10 है, तो 10। जरा मन में काउंट करके देखिए कितने हुए? 1 2 3 4 5। काउंट करिए 10 10 20 10 10 20 20 10 30 और 10 40 और 10 50। तो 52 में कितने टेंस हैं? 5 टेंस और 2 वंस। तो इस तरह से हमको लिखना है। अब एक्सटेंडेड फॉर्म में आपको इसी तरह से लिखना है। जैसे 69 को क्या लिखेंगे? 6 टेंस 9 वंस। उसके बाद 60 + 9 इज इक्वल टू 69। तो ये हमारा आ जाता है एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म में जैसे कि मान लीजिए एक और एग्जांपल चलिए ले लेते हैं। 33 इज 3 टेंस एंड 3 वंस। अब इसको कैसे लिखेंगे? 30 + 3 इज इक्वल टू 33। तो समझ गए? अब चलिए, ये आप देख रहे हैं मैंने 3 सिंबल्स लिख रखे हैं, साइन, संकेत। क्या मतलब है इसका? अब जैसे यहाँ पर 32 और 20 लिखा हुआ है। अब मान लीजिए कोई पूछ रहा है कि इसमें 32 बड़ा है या 20 बड़ा है, तो आपको कैसे लिखना है? यह साइन देना है। और 32 इज ग्रेटर देन 20, मतलब 32 जो है वह 20 से बड़ा है, तो आप ये साइन देंगे। चलिए अब यहाँ पर 4 लिखा, 9 लिखा है, तो इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है आप अपने से जज कर सकते हैं। 4 के बाद आता है 5 6 7 8 9, तो 9 बड़ा है, 4 छोटा है। तो कैसा क्या सिंबल देंगे? इस तरह से 4 इज स्मॉलर देन 9, 9 से 4 छोटा है। अब यहाँ पर देखिए दोनों तरफ में लिखा है 25 मतलब बराबर। हमारे हाथ में एक चौक, इसमें भी एक चौक, मतलब दोनों बराबर है। अब इसमें अगर 2 दे दें और इसमें 1 भी नहीं है तो क्या होगा? यह अनइक्वल, यह बराबर नहीं है। एक तरफ 2 है, एक तरफ कुछ भी नहीं, लेकिन मेरे दोनों हाथ में चौक है, इसका मतलब कि यह इक्वल है, बराबर है। ठीक है। तो चलिए अब तो समझ गए कि अगर 2 नंबर दिए गए हैं और दोनों नंबर में आपको जज करना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो आपको सिर्फ सिंबॉलिक ये एक्सप्रेशन देना है। आपको लिखना है केवल सिंबल, बड़े छोटे के लिए, या बड़े के लिए है या छोटे के लिए, और या बराबर इक्वल के लिए है। अब एक सवाल आता है कि मान लीजिए आपको 2-4 नंबर दे दिए गए हैं, जैसे हमने लिखा है 24 32 41 20 19। कहेगा कि रिंग द स्मॉलेस्ट नंबर। अब आपको इसमें देखना है कि सबसे छोटी संख्या कौन है, तो 19 के बाद है 20 41 32 24, सभी नंबर बड़े हैं, तो किसको घेरना है? 19 को। किसको घेरना है? 19 को। मतलब 19 जो है ये सारे नंबर में छोटा है। समझ गए? अब एक सवाल और आएगा इसी में, जरा सा देखिए। अब जैसे यहाँ हमने नंबर लिखा है 69 42 32 11 71 और 89, तो क्या कह रहा है कि रिंग का मतलब कि गोला लगाइए किस पर? जो सबसे बड़ा नंबर है। तो आप देखिए 69 42 सब छोटे हैं, 11 11 32 42
69, 71, 89। तो सबसे ज्यादा कौन है, सबसे बड़ा 89। तो आप इसको गोला लगा दीजिए, समझ गए। अब आइए, इसी सब नंबर का खेल है, नंबर गेम है। अब आपको दे दिया हमने 11, 32, 42, 69, 71, इतने तक नंबर आपने ले लिया। अब मैं इसको कह रही हूं कि आप इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाइए, मतलब बढ़ते हुए क्रम में जो नंबर सबसे छोटा है उसको सबसे पहले लिखना है, उसके बाद जो बड़ा नंबर 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 है, लास्ट में लिखना है सबसे बड़े नंबर को। तो यह क्या हो गया, इंक्रीजिंग ऑर्डर में सारे नंबर्स को अरेंज किया। अब इसी में चलिए दूसरा गेम है, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब घटते हुए क्रम में, घटते हुए क्रम में कहने का मतलब कि जो सबसे बड़ा है वह सबसे पहले लिखना है। जैसे इसी नंबर को मैंने उलट दिया तो 71 सबसे बड़ा है, 69 उसके बाद छोटा, उसके बाद 42, उसके बाद 32, उसके बाद 11। समझ रहे हैं सारी बातें। तो आपको अभी मैं प्रैक्टिस के लिए दे रही हूँ सारे पेज, आपको मैं दिखाऊंगी बुक के एक्सरसाइज, इसको आपको करना है। तो आपको प्लेस वैल्यू फिर से रिकॉल कर लीजिए, वंस, टेंस, इकाई और दहाई, 3 अंक का 3 डिजिट में भी हम 100 में और थाउजेंड्स में नहीं जा रहे हैं। एक्सपेंडेड फॉर्म में वही 10 को काउंट करना है, 10 के रेंज में वह कौन नंबर कितना है। आपको 2-3 एग्जांपल्स दिखा दिया, जैसे 52 में कितने टेंस हैं, तो 5 टेंस हैं। ग्रेटर देन, स्मॉलर देन और इक्वल टू, जैसे कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो आपको जज करके सिंबल का प्रयोग करना है। उसके बाद स्मॉलेस्ट सबसे छोटी संख्या को गोला मिल रहा है, सबसे बड़ी संख्या को, फिर बढ़ते हुए क्रम में नंबर्स को सजाना है और घटते हुए क्रम में नंबर्स को अरेंज करना है। चलिए अब लास्ट एक टॉपिक बच गया है, ऑर्डिनल नंबर। यह क्या बताता है, यह किसी का पोजीशन और ऑर्डर, और इसी को हम रोमन में कैसे लिखेंगे, सारी चीजें वही 1 से लेकर के 100 तक के नंबर गेम है। तो चलिए देख लेते हैं। जैसे आप क्लास में भी बैठते हैं, तो क्लास में बैठते हैं तो जैसे मान लीजिए कि राम, रमेश, सुधीर, गीता, फिर यहाँ पर मधु, गायत्री, इस तरह से सब बैठे हैं। तो अगर पूछा जाए कि गीता का कौन सा पोजीशन है, तो आप क्या लिखेंगे 4th पोजीशन पर। तो इसी तरह से हम यहाँ पर काउंटिंग, जैसे हमने कुछ नंबर्स को लिख रखे हैं, 1 को क्या कहेंगे फर्स्ट को इस तरह से लिखना है और रोमन में ए लिखना है। सेकेंड, 2 नंबर को 2 लिखा है यहाँ पे, इसको सेकेंड ऐसे भी लिखेंगे और 2 लकीर देंगे। इस तरह से आप देखिए कि मैंने 20 तक के कुछ रैंडमली सिलेक्ट करके वो नंबर दिया। जैसे 10 को क्या लिखेंगे 10, अब वहां पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यहाँ पर 10th TH लग गया। तो ये आपको अभी मैं बताऊंगी। और 11 को 11, 28, 20वां, जैसे कि पूछा जाएगा कि चलो मधु का अगर नंबर 20 है, मधु 20वें नंबर पर बैठी है या खड़ी है, तो व्हाट इज द पोजीशन 20th, और आपको ऐसे लिखना है। रोमन में 20 को कैसे लिखेंगे 2x। अब चलिए आपको मैं एक्सरसाइज दे देती हूँ और आप घर में बैठ के सारे एक्सरसाइज को आप करेंगे। उसके बाद 2 दिन का मैं वर्क दे रही हूँ, फिर मैं तीसरे दिन आपके लिए बैठकर क्लास लेकर के आऊंगी। तो देखिए पहले प्लेस वैल्यू, सारे एक्सरसाइज का पेज, और आपको एक एक करके सारे सवाल को करना है। तो आप पहले देख लीजिए प्लेस वैल्यू, नीचे वाले पर फोकस करिए। नीचे वाला एक्सरसाइज दिया गया है जिसको आपको बनाना है, ठीक है। उसके बाद मैं दे रही हूं आपको स्टैंडर्ड फॉर्म, एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है। एक्सपेंडेड फॉर्म को यहाँ पर फोकस करिए, इस पोर्शन पर, यह आपको बनाने के लिए दिया गया है, ठीक है। चलिए देख लिए। अब आइए आपको और दे रही हूं मैं, यहाँ पर देखिए ग्रेटर देन, स्मॉलर देन एंड इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर, ये सारा आपको बनाना है। छोटे छोटे सवाल है, बिल्कुल आप इंजॉय करते हुए बनाएंगे मुझे लग रहा है, और आपको आता भी है, कुछ मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया है, ठीक है। इसके बाद अब चलिए ऑर्डिनल नंबर को, इसको देख करके आप पहले नोट कर लीजिए अच्छी तरह से। ऑर्डिनल नंबर में आप देखिए, आप पेज को जब आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे देखेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि क्या कहा जा रहा है, ठीक है। ओके चलिए अब थोड़ा सा और देख लीजिए रोमन नंबर, ये आपके एक्सरसाइज करने के लिए दिया जा रहा है। उसके बाद मैं आपको रोमन नंबर बताऊंगी।
आप सारे प्रश्न को एक एक करके कॉपी में पहले लिखिए और उसको सॉल्व करिए। फिर रोमन नंबर को आप देख लीजिए। ओके, अब चलिए थोड़ा सा देखते हैं। एक और आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ गए हैं, इस सबको आपको कर लेना है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में पार्ट 2 एडिशन ऑफ 2 डिजिट नंबर हम लोग जोड़ सीखेंगे, एडिशन सीखेंगे। ठीक है, ओके, मोर इन नेक्स्ट क्लासेस।